आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ना है। तो देखो सॉल्ट बनते कैसे, पहली बात तो ये कि हमने ये चीज़ ऑलरेडी स्टडी कर ली है कि जब हमारा क्या है एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद वो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो आज हमने क्या है इसी सॉल्ट को डिटेल में डिस्कस करना है। दैट मीन सॉल्ट फिर कैसे बने। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एक एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट और साथ में वाटर भी बनता है। तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो सॉल्ट है ना वो सॉल्ट के बनने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता, इसके अलावा भी सॉल्ट कई तरीकों से बनता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ इसी सॉल्ट की बात करनी है जो एसिड और बेस से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है। अब यहाँ पे सॉल्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं बनते कैसे, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें सॉल्ट की क्या बनी, तो देखो सॉल्ट के अंदर क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं NaCl की बात करूं तो Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो सॉल्ट के अंदर क्या होता है, सॉल्ट के अंदर हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक कैटाइन होता है और एक क्या प्रेजेंट होता है, एनाइन। कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन आपको पता होगा कैटाइन कौन सा होता है, वो एलिमेंट जिसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनाइन कौन सा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स ए कैटाइन एंड ए एनाइन। तो सॉल्ट हमारे क्या है, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड फिर वही चीज कि वो वाले कंपाउंड जो किससे मिलके बने होते हैं, आयन से मिलके बने होते हैं। और आयंस क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। इसलिए हमने लिखा है कि सॉल्ट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, एक कैटाइन होता है और एक क्या होता है, एनाइन होता है। अब छोटी सी चीज आपने यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो कैटाइन और एनाइन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, कैटाइन स्पेसिफिकली कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को छोड़ के कोई भी कैटाइन हो और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़ के कोई भी एनाइन हो। तो जब हम लोग क्या कैटाइन और एनाइन की सॉल्ट के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो कैटाइन है वो H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और एनाइन कौन सा नहीं होना चाहिए, OH नेगेटिव। इनके अलावा कोई भी कैटाइन कोई भी एनाइन मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, सॉल्ट को बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो देखो हमने यहाँ पे क्या है, कौन से सॉल्ट की बात करें जो एसिड और बेस से मिलके बनते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी के बेस पे हमने क्या है हमारे सॉल्ट की टाइप्स बनाई है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द एसिड एंड बेस यूज टू फॉर्म ए सॉल्ट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। तो इसको हमने क्या करा, सिंपली 3 टाइप्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब कैसे, अब देखो मैंने आपको बताया था जो एसिड और बेस होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी स्टडी की थी अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होगा जो क्या करेगा ज्यादा, क्योंकि देखो एच का एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करना। जो क्या करेगा ज्यादा H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो क्या लेसर H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करे उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है वाटर के अंदर, कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं आयंस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, जो क्या करता है ज्यादा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है और वाटर के अंदर क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। जैसे कि NaOH, अगर इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो ये इसके सारे के सारे जो NaOH है वो क्या है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। इसीलिए ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम पहली टाइप की बात करें कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज करें, दोनों स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है ना वो कौन सा बनेगा, न्यूट्रल नेचर का बनेगा। मतलब वो नेचर में क्या होगा, न्यूट्रल। और ये हमने क्या अभी तक स्टडी कर लिया pH स्केल के बारे में कि जब हमारी pH क्या होती है 7 होती है तो वो चीज हमारी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। राइट, तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट की जो pH है वो इक्वल टू क्या होगी, 7 होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद ये बनाते हैं हमारा NaCl और साथ में बनता है वाटर। तो ये अगेन वही उसी चीज की एग्जांपल है। ये हमारा क्या हो गया एसिड, NaOH क्या हो गया बेस, और यहाँ पे क्या NaCl हमारा क्या हो गया, एक सॉल्ट। ठीक है, यह साथ में बन गया वाटर। तो यहाँ पे ये जो NaCl बन रहा है ये हमारा क्या खाने वाला नमक ही है। इसके बारे में डिटेल में आगे स्टडी भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग क्या सारी चीजों के अंदर सॉल्ट यूज करते हैं लेकिन हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये न्यूट्रल इन नेचर है। ठीक है, और NaCl बनेगा कैसे, आप क्या है सिर्फ H के ऊपर एंड OH के ऊपर जो चार्जेस हैं उनको याद कर लो। H के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और OH के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो साथ वाले पे क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो साथ वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में कंबाइन करके इधर लिख देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका पॉजिटिव कौन सा हुआ है, H पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये आपस में क्या करेंगे,
H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे हमारा वाटर H2O, ये चीज बन जाएगी। और यहाँ पे क्या है, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। अब आपने इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करके लिखते हैं तो पहले पॉजिटिव वाली चीज आएगी देन नेगेटिव वाली आएगी। आप इसमें भी देखो पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो हमेशा ऐसे ही होता है, पहले पॉजिटिव वाली चीज फिर नेगेटिव वाली चीज। तो Na के ऊपर क्या पॉजिटिव, इसको मैंने पहले लिखा, Cl के ऊपर नेगेटिव, इसको मैंने बाद में लिखा, ठीक है। तो गाइस एक्चुअली ना मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उसकी वजह से क्या है मेरा राइट हैंड जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं जैसे तैसे वीडियोस बना रही हूँ, किसी से नोट्स बनवा के मैंने बोल बोल के लिखवाए हैं, बड़ी मेहनत लगी है मेरी, इसीलिए क्या है थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने H पॉजिटिव आयंस लिखा है, ठीक है। चलो दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो दूसरी टाइप की बात करते हैं। तो पहली जो टाइप थी सॉल्ट की कौन से होते हैं हमारे, वो न्यूट्रल सॉल्ट। आगे देखते हैं, तो देखो दूसरी हमारी क्या है, अगर हम लोग क्या जो एसिड यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या जो एसिड यूज कर रहे हैं वो कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अब यहाँ पे जो बेस यूज कर रहे हैं वो हमारा कौन सा वीक बेस हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन से नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या जो एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस जो है वो क्या है वीक है, तो सारे के सारा जो बेस है वो सारे के सारे एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वीक बेस है। इसीलिए क्या है जो लास्ट में किसका इफेक्ट बचेगा, एसिड का बचेगा, क्योंकि एसिड क्या स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या ज्यादा H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे क्या OH नेगेटिव आयन कम निकले, तो OH नेगेटिव आयन जो है वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर वाटर बन गया, ठीक है। लेकिन अभी भी सोल्यूशन में कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। इसलिए जो हमारा ओवरऑल जो साल्ट बनेगा उसका जो नेचर होगा वो कौन सा होगा, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एसिडिक होता है मैंने आपको बताया था, pH स्केल के ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि यहाँ पे क्या होता है चीज न्यूट्रल होती है, और अगर हम लोग क्या 7 से 0 की साइड जाएं तो एसिडिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मीन्स अगर ये एसिडिक है तो उसकी pH क्या होगी, लेस देन 7, ठीक है। थर्ड यहाँ पे क्या जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये क्या एक वीक बेस है, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये हमारा क्या है एक सॉल्ट है, और इसका जो नेचर है वो कौन सा है, एसिडिक इन नेचर। अगेन ये कैसे बनेगा, आप पॉजिटिव नेगेटिव को, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, HOH मिलके क्या बन गया वाटर, और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो NH पहले पॉजिटिव वाली चीज लिखेंगे तो NH4 और ये नेगेटिव आ गया साथ में Cl, तो इस तरीके से ये बनेगा। थर्ड पॉइंट है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या जो एसिड ले रहे हैं वो हम लोग अब वीक एसिड ले ले और बेस कौन सा ले ले, स्ट्रॉन्ग ले लें, तो अभी तक तो आप समझ ही गए होगे कि जो साल्ट बनेगा वो कौन से नेचर का बनेगा, बेसिक, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या जो एसिड है वो क्या वीक है, तो इसीलिए क्या है लेसर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो H पॉजिटिव क्या है OH को न्यूट्रल कर पा रहा है, लेकिन सब सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनको न्यूट्रल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर अभी भी हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से जो नेचर है सॉल्ट का वो कौन सा होगा, बेसिक इन नेचर। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, एसिडिक एसिड CH3COOH, ये क्या होता है हमारा एक वीक एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मैंने आपको बताया ही है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो दोनों की रिएक्शन होगी, अगेन उसी तरीके से रिएक्शन होगी, तो ये हमारा बनेगा CH3COONA प्लस H2O, तो ये क्या होता है, ये जो हमारा ये क्या है बेसिक सॉल्ट। अगर ये बेसिक है तो इसकी जो pH है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 7, क्योंकि हमें पता है 7 से ज्यादा 14 वाली साइड पे जाएंगे, 7 से 14 वाली साइड पे जाएंगे तो बेसिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये pH स्केल में हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक चीज थोड़ी सी देखने वाली है, हमने बात करी कि सॉल्ट 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट हो सकते हैं, या फिर हमारे बेसिक सॉल्ट हो सकते हैं, और वो ऐसे बनते हैं, समझ लिया हमने। अब देखो जो सॉल्ट होते हैं ना, हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं बार बार कि जो सॉल्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक कैटाइन होता है एक एनाइन होता है, इस तरीके से क्या हमारा सॉल्ट जो होता है मींस सॉल्ट का एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक कैटाइन है एक एनाइन है, ये चीज हमने समझी। लेकिन बच्चों आपने इतना ध्यान रखना है कि सारे के सारे जो सॉल्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नो डाउट उनके अंदर क्या कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट है, लेकिन जितना कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ही एनाइन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि अगर NaCl की बात करें तो नो डाउट Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव है, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल उसके ऊपर चार्ज कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, ये न्यूट्रल है। जितना Na के ऊपर इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। इसी तरीके से NH4Cl की बात करें तो NH4 के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव, फिर से एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें MgCl2, तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर होता है 1 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने 2 है ना, तो दोनों के ऊपर एक एक माइनस हो गया, तो मीन्स -2 हो गया, और यहाँ पे +2 है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो ये 1 मार्क्स का MCQ आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कभी भी सॉल्ट जो होता है वो क्या है, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ओवरऑल नहीं होता है, कैटाइन एनाइन जरूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, हमारी बुक के अंदर ना एक एक्टिविटी लिखी हुई है जहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट होता है अबाउट सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एक्टिविटी 2.13 एंड 2.14 मैंने कंबाइन करके लिखा है। अब एक्टिविटी के अंदर हमने करना क्या है ये देख लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, नेम ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेस एंड एसिड एंड पीएच ऑफ द सॉल्ट। मैंने क्या लिखा है, हमारी बुक में क्या है, ऐसे आपको ना 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक्टिविटी के फॉर्म में दिए हुए, लेकिन 1 मार्क्स के आपको एग्जाम में आ सकते हैं, 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं। हमसे क्या पूछेंगे, हमें ना सॉल्ट दे देंगे, कोई भी सॉल्ट दे देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब सॉल्ट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि जिस एसिड और बेस से मिलके ये बना है ना, वो एसिड और बेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अब यहाँ पे आपको सॉल्ट बता दिया ये है, यहाँ पे आपने ये बताना है कि ये जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना है, और उसकी जो पीएच है सॉल्ट की वो क्या होगी, लेस देन 7 है, इक्वल टू 7 है और मोर देन 7 है, ये हमने पता करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले कौन चीज़ ये है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है। पहली बात तो ये हम लोग पता कर रहे हैं कि एसिड और बेस कौन सा। अगर हम ये एग्जांपल लेके चलें अमोनियम क्लोराइड की, तो सॉल्ट हमें ये दे दिया NH4Cl। हमसे पूछा कि बताओ कौन सा एसिड और कौन से बेस से मिलकर ये सॉल्ट बना है। तो हमें पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मैंने वो रिएक्शन पहले लिख दी, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। इतना हमें पता है क्योंकि हमने बार बार अभी इस टॉपिक बारे में पढ़ा ही है, इस टॉपिक में कि सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ बनता है वाटर। तो वो सारी की सारी रिएक्शन मैंने क्या यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सॉल्ट की जगह पे जो सॉल्ट हमें दिया वो लिख दिया, NH4Cl मैंने लिख दिया, वाटर का फॉर्मूला में सबको पता होता है H2O। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको करने के ना 2 तरीके हैं। आपने ये करना है, एक चीज तो देखो आपको ये पता है कि जो H2O होता है वो किससे मिलके बनता है, H एंड OH, इसी से मिलके बनता है ना वाटर। H के ऊपर होता है पॉजिटिव और OH के ऊपर होता है नेगेटिव, ये चीज हमने स्टडी करी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो NH के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, NaH4 के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव अगेन सेपरेट करके यहाँ पे अगेन वापस लिखना है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इस वाली साइड पे देख रहे थे कि इस वाली साइड पे हम लोग देख रहे थे इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव यहाँ पे लिखते थे ना हम लोग। अब हमने ऑपोजिट चलना है, अब इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव वापस उठाना है और वापस यहाँ पे लिख देना, तो वो रिएक्शन अपने आप ही बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है NH4 पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव कौन सा है, OH है ना। तो ये जो दोनों चीज़ें ये आपस में क्या है, कंबाइन होकर यहाँ पे आ जाएंगी। तो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे पहले एरो लगा देती हूँ, तो क्या बनेगा NH4, ये पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा, OH है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ये हमारा क्या बेस है। एसिड को आइडेंटिफाई करना है। अब दूसरी चीज कौन सी बची, Cl नेगेटिव, और इस वाटर के अंदर क्या बचा था, H पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मैंने आपको बताया था पहले पॉजिटिव वाली चीज आती है देन नेगेटिव वाली, तो यहाँ पे क्या आ गया HCl। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो एसिड यूज हो रहा है इसके अंदर वो कौन सा हमारा HCl है, और जो बेस यूज हो रहा है वो कौन सा हमारा COH, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या है, एसिड और बेस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सॉल्ट है हमारा NH4Cl है, यहाँ पे इसकी pH क्या है, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसी तरीके से आपने ये देखना है कि ये जो एसिड और बेस का आपको पता लग गया, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी स्टडी किया है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो सॉल्ट बनता है न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो हम क्या यहाँ से इसी तरीके से हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्ट है वो कौन सी नेचर का है। तो देखो HCl है, HCl क्या होता है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है HCl हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो NH4OH है ये हमारा क्या है, एक वीक बेस है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो कौन से नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर। ये अभी अभी हमने समझा, क्योंकि एसिड क्या स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो कौन से कैरेक्टर का होगा, एसिडिक इन नेचर। और अगर वो एसिडिक है तो उसकी pH क्या होगी, लेस देन 7 होगी ना, क्योंकि pH स्केल पे हमने देखा है कि एसिडिक नेचर क्या होता है, लेस देन 7 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या ये चीज़ पता लगा सकते हो कि उसकी pH कितनी होगी। तो दैट मीन्स इसकी जो pH है वो क्या होगी, लेस देन 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको ये डाउट हो सकता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, जैसे मैंने बार बार एग्जांपल्स लिखी है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने इस टॉपिक के बिल्कुल एंड में यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो आपने 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना, लिख के देखना, याद हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या सिर्फ 7 ही है एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले एग्जाम्पल्स याद करें, इनके अलावा कोई भी तरीके का एसिड आपको दिखाई दे जाए वो हमारे क्या होंगे, वीक एसिड ही होंगे। तो आप इसको लिख के बार बार प्रैक्टिस करो। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, पूरे जो आज का टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या स्ट्रॉन्ग बेसिस भी लिखे और वीक बेस भी मैंने लिख दी हैं। तो ये कुछ क्या हमारे 4 स्ट्रॉन्ग बेस और 2 वीक बेस है जो इस चैप्टर में यूज होने
वाले हैं, बस इतने यूज़ होंगे, इससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं होंगे। तो जो चीज़ यूज़ होने वाली है वो मैंने लिख दिया, वो आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको क्या है ये चीज़ें करनी बहुत ही ईजी हो जाएंगी। जब आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप उसका नेचर भी ईजिली बता पाओगे। ठीक है, अब ऐसे क्या थोड़ी सी एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो यहाँ पे सॉल्ट हमने कौन सा लिया अभी, NaCl। पीछे हमारा कौन सा था, अमोनियम क्लोराइड था। तो आइडेंटिफाई करना था एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारा यहाँ पे ले रहे हैं सॉल्ट NaCl। तो NaCl सॉल्ट लिया, तो मैंने फिर से वही रिएक्शन लिख दिया। सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड एंड बेस से मिलके बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट हमारा यहाँ पे कौन सा है, NaCl। तो अब देखो हमने क्या करना, वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O। अब इसका एक और ईजी वे ये है कि आप इसको ना इससे भी ईजी कर सकते हो, इसको पॉजिटिव नेगेटिव करने के बजाय ना सीधा ही कर लो। यहाँ पे आप क्या करो, प्लस के नीचे प्लस डाल दो। ठीक है, अब आपको पता अगर एसिड की बात करेंगे तो एसिड में क्या होता है, H तो होता ही होता है ना पहले, और बेस के अंदर पीछे क्या होता है, OH होता है। तो आप उस चीज़ को पहले लिख लो, ये चीज़ होती है, तो मैंने लिख ली। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, वाटर जो होता है अगेन किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, Na के ऊपर कौन सा होता है पॉजिटिव, Cl के ऊपर कौन सा होता है नेगेटिव। अब आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो OH है, OH के ऊपर आपको पता है कौन सा होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वाली चीज़ है ना वो उठा के यहाँ पे लिख देनी है। सिर्फ सॉल्ट की देख लो, वाटर की देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सॉल्ट की देख लो। अब वाटर को देखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सॉल्ट को देखो, इसकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो नेगेटिव वाले के आगे उठा के लिख दो। तो यहाँ पे OH नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आ गया NaOH। और यहाँ पे क्या है, ये H के ऊपर कौन सा होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाली चीज़ इसके साथ आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। तो दैट मीन्स ये जो NaCl है उसमें जो हमारा एसिड होता है वो कौन सा होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस कौन सा यूज हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इन दोनों से मिलके हमारा NaCl जो सॉल्ट है वो बनता है। और अब अगर बात करें फिर से यहाँ पे कि इसका जो नेचर है वो कौन सा होगा, तो देखो जो HCl होता है ये हमारा क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने इसमें लिखा भी है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, ये जो HCl है वो क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। अब मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ SA मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या होता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस, SB लिख रही हूँ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रल एसिड बनाते हैं ना। तो ये क्या होगा न्यूट्रल इन नेचर, इसीलिए जो इसकी pH है वो क्या होगी इक्वल टू 7, एग्जैक्टली 7 की इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। सॉल्ट लिया हमने कॉपर सल्फेट, तो फिर से वही चीज़ मैंने सॉल्ट लिखा है, तो सॉल्ट बनता कैसे है एसिड एंड बेस, तो रिएक्शन लिख लिया। अब फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे प्लस का निशान डाल दो, यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे पहले H लगा देंगे, बेस के लिए पीछे लगा देंगे OH, और मैंने यहाँ पे डाल दिया एरो। अब आपने वाटर को नहीं देखना है जब आपने H और OH लिख लिया है, क्योंकि आपको पता है बेस में OH होता है, एसिड में H होता है, दोनों चीज़ें मैंने लिख दी। अब यहाँ पे क्या कॉपर के ऊपर क्या होता है, पहली चीज़ के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, दूसरी के ऊपर क्या होता है माइनस। अगर आपको ये भी चार्जेस याद रखने में दिक्कत है तो आप एक ही चीज़ बच गई, उसके ऊपर पहले चीज़ पे पॉजिटिव होता है दूसरी पे नेगेटिव होता है, वही चीज़ हमने लिखी है। तो फिर से वही चीज़, अब यहाँ पे क्या OH के ऊपर क्या आता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली चीज़ को इसके आगे लिख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा Cu, राइट। तो CuOH ये बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना आपने जरूर चेक करना है। तो ये क्यों बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो कॉपर होता है ना, कॉपर की जो वैलेंसी होता है वो कितनी होती है 2 पॉजिटिव होती है, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज है ये OH के क्या है, यहाँ पे क्रॉस चार्जेस लिखते हैं ना पैरों में क्रॉस करके, 9th क्लास में मैंने सीखा था। तो ये जो 2 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो इसीलिए क्या है ये जो OH है इसके साइड में आएगी ब्रैकेट, और ये जो उसके ऊपर कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CuOH2। ठीक है, और जो एसिड है वो H मैंने लिखा ही था, इसका नेगेटिव है SO4, तो ये जो SO4 है ये क्या है इसके साथ आ गया क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव हमने लिख दिया, राइट। अब फिर से वही चीज़ H के ऊपर क्या होता है 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन SO4 के ऊपर क्या होता है 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या पैरों में क्रॉस करके लिखेंगे, तो ये 1 है तो यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन ये जो 2 है वो क्या इसके पैर में आ जाएगा, तो बनेगा फॉर्मूला H2SO4 + CuOH2। तो इस तरीके से हम लोग क्या है एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन अगर हमने यहाँ पे सॉल्ट का नेचर देखना है कि ये कौन से नेचर का, इसकी pH देखनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो आपने याद कर लेने हैं H2SO4 हमारा क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये हमारा क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमने लिख दिया। फिर अगर हम लोग बात करें बेस CuOH2, तो आप क्या करो बेस इसके अंदर देखो कौन से हैं, तो यहाँ पे क्या CuOH2, ये देखो ये हमारा क्या होता है एक वीक बेस होता है, तो यही यूज होंगे 10th क्लास में, इस चैप्टर में यही यूज होने वाला है। आप इतना याद कर लो बस, सारे रिएक्शंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है एक वीक बेस है, WB लिखा मैंने वीक बेस, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल सॉल्ट उसी नेचर का होगा। स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये एसिडिक की नेचर है, तो दैट मीन्स इसकी जो pH है वो क्या होगी हमारी लेस देन 7,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या था हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या है हमारे जो इंपॉर्टेंट कुछ सॉल्ट है उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।